जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है चुलबुली पर सयानी मनीषा रानी। कुछ दिन पहले ही आपने मनीषा को बिग बॉस OTT सीजन 2 में देखा है। टोनी कक्कर के साथ सैया रहते जमुना पार गाने में भी मनीषा को आप देख चुके हैं। आइए जानते हैं मिस मुंगेर की बिहार से कलकत्ता, कलकत्ता से माया नगरी और फिर बिग बॉस तक पहुंचने की पूरी कहानी। विकिपीडिया के अनुसार मनीषा का जन्म 5 सितंबर 1997 में मुंगेर बिहार के शादीपुर गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बिहार के ही स्कूल से पूरी हुई। मनीषा कॉमर्स से ग्रेजुएट भी हैं। इनके पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन भी हैं इनके परिवार में। बचपन से ही ये लड़की काफ़ी क्यूट और चुलबुल थी। फैशनेबल कपड़ों का शौक भी बचपन से ही रहा है मनीषा को। लगभग 6 महीने तक कथक की क्लास भी ली है। पढ़ाई लिखाई में तो इनको मन नहीं लगता था। फैशन, सजल बजल और नाच गाने में बहुत मजा आता था मनीषा को। पापा से रिक्वेस्ट की, बोले कि पापा हमको कलकत्ता जाना है डांस सीखने, यहाँ बिहार में नहीं हो पाएगा। लेकिन पापा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनको ये सब सिर्फ एक वक्ती बुखार लगता था। लेकिन आंधी तूफान को कौन रोक सकता है। बड़की बहन से सेटिंग बना के और पापा के नाम एक लेटर छोड़कर घर से निकल गई लड़की और सीधे कलकत्ते की ट्रेन पर जा बैठी। बेशक ये सुनना जितना स्मूथ है, करना उतना ही कठिन रहा होगा। हालांकि इनकी बड़ी बहन हमेशा इन्हें सपोर्ट करती थी। मनीषा की एक दोस्त पहले से ही कलकत्ता पहुंच चुकी थी और इनको ठिकाने की चिंता नहीं थी। जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। जेब खाली थी पर दिल अरमानों से भरा हुआ था। कुछ तो करना है, माने कुछ तो बड़ा करना है, लेकिन तब तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या करना है। बड़े कोरियोग्राफर से सीखने के पैसे नहीं थे, ऊपर से रेंट और रोज के खाने का इंतजाम भी करना था। फिर डांस तो खुद से सीखना शुरू कर दिया, पर खाने रहने के लिए तो कुछ करना पड़ता। कई सारे छोटे मोटे काम किए मनीषा ने, वेटर भी बनी, स्टोर्स भी खंगाले। 2015 में DID में भी हिस्सा लिया था मनीषा ने, लेकिन निराशा हाथ लगी डांस इंडिया डांस में। हालांकि दर्शकों को उनका चुलबुलापन बहुत पसंद आया। डांस से ज़्यादा उनके एंटरटेनिंग स्टाइल ने वाहवाही बटोरी, लेकिन आखिर में एलिमिनेट हो गई मनीषा। पापा ने बोला, हो गया तेरा, आप घर लौटा, कुछ नहीं होने वाला। और आखिरकार घर वापसी हो गई। लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं था। अब मनीषा को सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहां पे वो अपने टैलेंट को दिखा सकती थी। मनीषा ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो वीडियोस बनाती गई और एक दिन यूं ही अपनी रियल वॉइस में एक वीडियो बनाकर डाल दिया। सुबह उठकर देखा तो माहौल बदल चुका था। मिलियंस लोग वीडियो देख चुके थे। देखते ही देखते वायरल हो चुकी थी मनीषा की रियल वॉइस। बस फिर तो चल पड़ी गाड़ी। टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स हो चुके थे मनीषा के। इसी बीच इसी फेम की बदौलत उन्हें एक TV सीरियल गुड़िया हमारी सभी पे भारी के लिए ऑफर मिला। मनीषा ने यस बोल दिया, काम मिल गया। सब सेट होने वाला था कि कोविड-19 आदम का और शूटिंग रोक दी गई। काम ठप हो गया। एक बार फिर बिहार को वापसी हो गई मनीषा की, लेकिन टिकटॉक चल रहा था। 2020 में फिर एक और गड़बड़ हो गया। टिकटॉक इंडिया में बैन कर दिया गया। सारी मेहनत मटिया पल्लीत हो गई थी। लेकिन इस बार भी हिम्मत नहीं हारी मिस मुंगेर ने। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टा की ओर रुख किया। मनीषा के एक्सप्रेशंस और उनका देसी स्टाइल काफ़ी जेन्युइन लगा लोगों को और खूब पसंद किया। मनीषा द कपिल शर्मा शो में भी दिखाई दे चुकी हैं। इनके फैंस इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं। इसी प्यार, दुलार और सपोर्ट ने मनीषा रानी को पहुंचा दिया बिग बॉस तक। विनर भले ही एल्विस रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं मिस मुंगेर यानी मनीषा रानी।
बिग बॉस OTT सीजन 2 के बाद मनीषा की किस्मत ही चमक गई। इसके बाद बैक टू बैक कई गाने आए, वो भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ। मनीषा की फैन फॉलोइंग में भी भारी उछाल आया। यूट्यूब पर उनके 3.56 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 10.2 मिलियन। हालांकि अभी कोई फिल्म नहीं साइन की है मनीषा रानी ने, लेकिन माया नगरी में पैर ज़रूर जमा लिए हैं, क्योंकि मनीषा ने मुंबई में नया घर भी ले लिया है और नई मर्सिडीज कार भी 5-6 दिन पहले ही परचेज की है। जल्द ही मनीषा रानी आपको झलक दिखला जा के सेट पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगी। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बेसिक ही टैलेंटेड होने के साथ साथ हिम्मत वाले भी हैं मनीषा रानी। ये थी मनीषा रानी की बिहार टू बम्बई की कहानी। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बैक कैमरा स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।